आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है। लव जिहाद के खिलाफ इस विधेयक में कड़ी सजा का प्रावधान है। इससे पहले 9 जनवरी को कैबिनेट बैठक में धर्म अध्यादेश को पास कर राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 से 10 साल तक की केंद्र और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपना धर्म छिपाकर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल से 10 साल तक कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा है। वही सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 5 से 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड का प्रयास करने पर 5 से 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है। तो लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है तो एंटी लव जिहाद बिल को जो है पारित कर दिया गया है। तो 9 जनवरी को अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद फिलहाल इस बिल को पारित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजिद रशीदी मौलाना है और इससे बातचीत करेंगे। साजिद जी, आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी वेलकम। साजिद जी, एंटी लव जिहाद जो बिल है वो मध्य प्रदेश में भी पारित हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये लव जिहाद है क्या जी, क्योंकि अभी तक जितनी भी एजेंसीज हैं देश की, उनकी तरफ से कोई ऐसा केस कन्विक्ट नहीं हो पाया कि ये पर्टिकुलर लव जिहाद है, जिसको बाकायदा पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने कि ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया। तो जब अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया तो उस पर बाकायदा कानून बनाना, मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करना। साजिद जी, इसमें कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये सभी धर्म के लिए किया गया है। आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोल लूंगा बाद में। नहीं, आपने कहा ना कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कहीं भी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। ठीक है, वो बात फिर सवाल कर लीजिएगा, जितना चाहे सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम वोट को टारगेट करना, ये कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इसको इस्लाम धर्म के एंगल से देखूं तो इस्लाम में तो लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम में शादी से पहले किसी लड़की के साथ डेट पर जाना, किसी लड़की के साथ मोहब्बत की रंगरलियां मनाना, किसी लड़की के साथ तन्हाई में बैठना, किसी लड़की से तन्हाई में बातें करना, ये इस्लाम में जायज ही नहीं है। जब ये सारी चीजें इस्लाम में जायज नहीं है तो इसको जिहाद से जोड़ना, ऐसी पाक चीज से जोड़ना और इसको कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम लेकर टारगेट करना मुसलमानों को, तो मैं समझता हूं ये हिंदू वोट को इकट्ठा करने जैसी चीज ही है। या फिर वो लोग इस्लाम को नहीं जानते, या फिर वो लोग जिहाद को नहीं जानते कि ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन साजिद जी, लव जिहाद क्या होता है? अगर कोई लड़का या लड़की किसी से धर्म छिपाकर, ब्लैकमेल करके, झूठ बोलकर, धोखा देके उससे प्यार करता है, शादी करता है, तो धोखा नहीं है? आप ये क्या मानते हैं? देखिए, एक चीज है धोखा, जिसको कहते हैं 420, देश के अंदर उसका कानून है। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान लड़के ही करते हैं, हिंदू लड़के भी करते हैं। फेसबुक पर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू लड़के भी करते हैं ऐसा, सिख लड़के भी करते हैं ऐसा, ईसाई लड़के भी करते हैं ऐसा, लड़कियां भी करती हैं ऐसा। ये सोशल मीडिया पर ये खेल कोई आज से थोड़ी चल रहा है। तो वही चीज का जिक्र तो इसमें किया गया है साजिद जी। लेकिन हाँ, मैं इस बात को एग्री करता हूं कि जो भी लड़का
चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसको धोखा देता है, ये क्राइम है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।